आखिर चिराग पासवान करने क्या जा रहे हैं कि 16 तारीख को चिराग पासवान ने पटना में एलजेपीआर की इंपॉर्टेंट बैठक बुला ली है। उनके इस बयान ने काफी सियासी बवाल मचाया हुआ था। अब भी ये मामला शांत नहीं हुआ। जब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो ये तय मानिए कि मुख्यमंत्री पद पे उनकी नजर रहेगी। क्या चिराग पासवान वाकई अपनी पार्टी की तैयारी देखना चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं कि हमारी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़े, क्योंकि लोकसभा में तो हमारा 100% का स्ट्राइक रेट रहा। बीजेपी उन्हें हल्के में नहीं आंक रही है, बाकी सहयोगी दल की तरफ। नीतीश कुमार ने बीजेपी से कहा है कि चिराग पासवान के सीटों को डील आप कीजिए। क्या कार्यकर्ता और नेता ये दबाव बनाएंगे चिराग पासवान पे कि आप चुनाव इसी बार लड़िए? क्या चिराग पासवान तैयार होंगे या 30 तक का इंतजार करेंगे? नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, चिराग पासवान को लेकर सबकी नजर है कि आखिर चिराग पासवान करने क्या जा रहे हैं। देखिए, जो भारत पाकिस्तान संघर्ष चल रहा था उसके बीच मैंने कोई भी पॉलिटिकल बातचीत या पॉलिटिकल डिबेट नहीं किया, लेकिन अब चूंकि सीज फायर हो चुका है और सेना ने सबूत के साथ अपना पराक्रम जो है वो दिखलाया है कि भारत कितना शक्तिशाली है, तो अब चूंकि बिहार में चुनाव है तो पॉलिटिक्स पर बात जरूर होगी। तो देखिए, चिराग पासवान को लेकर हम आपको जानकारी दे दें कि 16 तारीख को चिराग पासवान ने पटना में एलजेपीआर की इंपॉर्टेंट बैठक बुला ली है और पॉलिटिकल पंडित जो है इसे इंपॉर्टेंट बैठक मान रहे हैं। इंपॉर्टेंट बैठक इसलिए क्योंकि उस दिन न सिर्फ बिहार के बल्कि एलजेपीआर के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, हर एक जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे, हर एक कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, बिहार के तमाम सांसद मौजूद रहेंगे। तो देखिए, इस बैठक में क्या होना है और इस बैठक को लेकर चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि लोग मानेंगे चुनावी साल है तो सामान्य दृष्टिकोण से ये बैठक बुलाई गई होगी, तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई होगी। लेकिन देखिए, इस बैठक की चर्चा क्यों हो रही है? इस बैठक की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जब से चिराग पासवान ने ये बयान दिया है कि मुझे बिहार की राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट है, केंद्र की राजनीति में मैं कई दिनों तक नहीं रहना चाहता, उनके इस बयान ने काफ़ी सियासी बवाल मचाया हुआ था। अब भी ये मामला शांत नहीं हुआ है। एलजेपीआर की ओर से एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि चिराग पासवान से हम आग्रह करेंगे कि वो विधानसभा का चुनाव 30 में नहीं बल्कि 25 में ही लड़े। और मैं बार बार कहता हूं कि जब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो ये तय मानिए कि मुख्यमंत्री पद पे उनकी नजर रहेगी। ना डिप्टी सीएम के लिए वो चुनाव लड़ेंगे, ना मंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे, बल्कि उनकी नजर बिहार के कुर्सी पे होगी। तो देखिए, क्या इसीलिए बैठक बुलाई गई है? क्या चिराग पासवान वाकई अपनी पार्टी की तैयारी देखना चाहते हैं? वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे पार्टी और कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष की तैयारी कैसी है, नेताओं में कितना उत्साह है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं कि हमारी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़े, क्योंकि लोकसभा में तो हमारा 100% का स्ट्राइक रेट रहा था। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर एनडीए सजग है। बीजेपी उन्हें हल्के में नहीं आंक रही है, बाकी सहयोगी दल की तरह। बाकी सहयोगी दल से मेरा मतलब नीतीश कुमार से नहीं है, बाकी सहयोगी दल यानी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। तो देखिए, चिराग पासवान को हल्के में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि विनोद तावड़े ने खुद जाकर चिराग पासवान से दिल्ली में मुलाकात की थी। अंदर खाने की जो खबर है कि चिराग पासवान हर एक जिला में चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार ने बीजेपी से कहा है कि चिराग पासवान के सीटों को डील आप कीजिए, चिराग पासवान से निगोशिएशन आप कीजिए, आप उन्हें कितनी सीट देते हैं, कैसे मनाते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। लेकिन चिराग पासवान को नाराज कोई नहीं करना चाहता है। खबर यह है कि 30 से ज्यादा सीट मजबूरी में ही सही बीजेपी चिराग पासवान को देने को तैयार है। अन्य सहयोगी पार्टी से भी बात की जा रही है, लेकिन यह बैठक कितना इंपॉर्टेंट है? क्या कार्यकर्ता और नेता ये दबाव बनाएंगे चिराग पासवान पे कि आप चुनाव इसी बार लड़िए? क्या चिराग पासवान तैयार होंगे या 30 तक का इंतजार करेंगे? क्या चिराग पासवान उस दिन बड़ी बैठक करके कुछ ऐसा बयान देंगे जिससे जेडीयू और बीजेपी पे और प्रेशर पड़े और सीटों में जो इजाफा है वो और हो सके?
देखिए सब कुछ उस दिन की बैठक पे डिपेंड करेगा। 16 तारीख को इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई गई है। हमारी भी नज़र रहेगी, पॉलिटिकल पंडित की भी नज़र रहेगी कि उस दिन चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज और बयान बैठक के बाद क्या आता है।